Welcome, my dear friends. Today we are seeing ibuprofen and its solubility improvement with the lactose. We'll go the basic information of the ibuprofen. Ibuprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drugs. We'll see the use of the ibuprofen. We'll see the origin of the ibuprofen and it was researched by who and by which company. Next, chemical nature of the ibuprofen, then mechanism of solubility increment with the lactose. किस mechanism से ibuprofen का solubility improve होता है दोस्तों, ये सब चीजें देखेंगे. First we'll see the use. It is used to reduce the fever, to relieve minor aches and pains from headache, muscle aches, arthritis, menstrual periods, common colds, toothaches and backaches, multiple pains और as a फीवर रिलीवर भी हम इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों. इसका ओरिजिनल अगर हम देखेंगे, द ओरिजिन ऑफ द आइबुप्रोफेन, इट वाज द डिस्कवर्ड इन 1961 बाय स्टीवर्ट एडम्स एंड जॉन निकोलसन, द टू साइंटिस्ट व्हेन दे आर वर्किंग at the Boots UK Limited. Now it is the part of Abbott and initially it is marketed as a Brufen. Now also it is marketing as a Brufen in India by Abbott India Limited. Next, the chemical nature. Chemical nature is not very soluble in the water. However, when combined with the lactose, its hydrophilicity can increase, and this phenomenon is explained by the several mechanisms. Multiple mechanisms से इसको हम explain करेंगे दोस्तों कि कैसे लैक्टोज आइबुप्रोफेन का solubility बढ़ाता है और इसको फॉर्मुलेशन में इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है और डिसोल्यूशन रेट अचीव करने के लिए हेल्प करता है दोस्तों. सबसे पहला जो मैकेनिज्म है सॉल्युबलाइजेशन. लैक्टोज इज अ हाइड्रोफिलिक कंपाउंड. हाइड्रोफिलिक मींस वाटर के साथ जल्दी डिसॉल्व होता है, वाटर के साथ जल्दी एक्ट होता है दोस्तों. मीनिंग इट हैज अ हाई एफिनिटी फॉर द वाटर. व्हेन आइबुप्रोफेन इज मिक्स्ड विद वाटर इट मे सराउंडेड बाय द लैक्टोज मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन हेल्प टू सॉल्युबलाइज इट इज इन द वाटर. जब आइबुप्रोफेन को हम लैक्टोज के साथ मिक्स करते हैं दोस्तों, तो लैक्टोज आइबुप्रोफेन के साथ बाउंड होकर उसका वाटर में सॉल्युबलाइजेशन इंप्रूव करता है और ओवरऑली आइबुप्रोफेन का हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज होता है दोस्तों लैक्टोज आइबुप्रोफेन के कॉम्बिनेशन के साथ. नेक्स्ट है दोस्तों पार्टिकल साइज रिडक्शन. Particle size reduction. Lactose can be used as a carrier in the formulation to reduce the particle size of the ibuprofen. Smaller particles have the greater surface area available for interaction with the water molecule which can enhance their solubility. ये जो हमने दोस्तों यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिखा है solubility improvement का, this is of ibuprofen 70 micron grade and it was taken from the website ncbi.nlh.nih.gov. दोस्तों आप इस वेबसाइट में जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों. और ये मल्टीपल ग्रेड्स के आइबुप्रोफेन होते हैं दोस्तों, 25, 38, 50 और 70 माइक्रोन. हमने जो लिया है 70 माइक्रोन का आइबुप्रोफेन लिया है और इसका जो मॉर्फोलॉजी है वो लाइक दिस है, जो पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों. तो जनरली क्या होता है दोस्तों, लैक्टोज का पार्टिकल साइज लेस होता है आइबुप्रोफेन से, तो आइबुप्रोफेन के ऊपर लैक्टोज के पार्टिकल्स बाउंड हो जाते हैं दोस्तों. फॉर एग्जाम्पल ये इसको हम अगर आइबुप्रोफेन बोलेंगे, इस तरह का मॉर्फोलॉजी का आइबुप्रोफेन है, तो वी कैन सी लाइक दिस कि ये छोटे छोटे जो लैक्टोज के पार्टिकल्स है तो इसके ऊपर इस तरह बाउंड होते हैं दोस्तों. इस तरह बाउंड होने के बाद अगर हम बोलेंगे ऐसे ऐसे लैक्टोज के ऊपर बाउंड होता है तो इसका अल्टीमेटली सरफेस एरिया बढ़ जाता है दोस्तों. आइबुप्रोफेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है. इनिशियली क्या है इसका सरफेस एरिया, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह का सरफेस एरिया बढ़ जाता है दोस्तों. ये समझो कि दिस इज द आइबुप्रोफेन सरफेस एरिया इनिशियली. ये आइबुप्रोफेन का सरफेस एरिया आप अगर इसको समझ रहे हैं, ये इतना ही है. समझो कि ये 1 मीटर हम इसको बोलेंगे, तो इसका सरफेस एरिया दोस्तों ये एजिस को लग लग के बढ़ के इसको 3-4 फीट सरफेस एरिया बन जाता है. तो इससे वाटर मोलिक्यूल्स आइबुप्रोफेन से रिएक्ट करने से पहले लैक्टोज के साथ फर्स्ट रिएक्ट करते हैं दोस्तों, और इससे क्या होता है ओवरऑली लैक्टोज को एक बार बाउंड हो गए तो लैक्टोज को आइबुप्रोफेन के साथ मिक्स होके सॉल्युबिलिटी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों. नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोस्तों. फर्स्ट हमने देखा सॉल्युबलाइजेशन, सेकंड हमने देखा पार्टिकल साइज रिडक्शन. हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस व्हाट दोस्तों, लैक्टोज कंटेन्स द हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप. लैक्टोज में
हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, OH ग्रुप से दोस्तों, विच कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने साथ बॉन्ड्स बना लेता है। These hydrogen bonds can form between the lactose and ibuprofen molecule, aiding the dispersion of the ibuprofen in the water and increasing its hydrophilicity। What happens, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो वीक बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे बनते हैं दोस्तों कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ में है तो उसकी एक वीक बॉन्ड बन जाता है और उसके साथ वो रिएक्ट होके वाटर का सॉल्युबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, लैक्टोज फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस विद द आइबुप्रोफेन मॉलिक्यूल थ्रू द हाइड्रोजन बाइंडिंग और अदर इंटरेक्शन। दीज complexes can alter the chemical environment around the ibuprofen, potentially increase its solubility। दोस्तों हमने कितने मैकेनिज्म देखे? 4। सबसे पहले solubilization, second one is the particle size reduction, and third one is the hydrogen bonding, fourth one is the complex formation। Then enhanced distinction, how it is in pharmaceutical formulation, lactose is often used as a filler or excipients in the tablets. Its presence can aid the disintegration of the tablet, facilitating the release of the ibuprofen into surrounding aqueous environment and the promoting its dissolution। दोस्तों जनरली ibuprofen इंडस्ट्री में ये चैलेंज है कि ibuprofen का डिसोल्यूशन DT डिले होता है हार्डनेस बढ़ाने के बाद। अगर हार्डनेस कम करते हैं तो स्टिकिंग बढ़ जाता है और स्टिकिंग अवॉइड करने के लिए हार्डनेस बढ़ानी पड़ती है। हार्डनेस बढ़ गया तो डिसोल्यूशन फेल होता है। दोस्तों इस सब टर्म्स में हम लोग लैक्टोज का सहारा यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों डिसोल्यूशन इंप्रूव करने के लिए। वो अगर एक्स्ट्रा ग्रैनुलर है तो हम उसको इंट्रा ग्रैनुलर बना के आइबुप्रोफेन के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, ज्यादा नजदीक आ सकता है, या MCC को रिप्लेस करके आइबुप्रोफेन में लैक्टोज एज अ डाइल्यूएंट हम ऐड कर सकते हैं। ये सब चीजें कर सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों अगले वीडियो के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ वापस मिलेंगे आपके साथ।